नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को स्टडी पाथ फॉर यू के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के संस्कृत का पहला चैप्टर यानी प्रथम पाठ लेकर के आए हैं। आज से नया सेशन स्टार्ट कर दिए हैं संस्कृत का। प्रत्येक कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 सभी का जो है संस्कृत का वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाए। अगर इस चैनल पर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर। सबसे पहला जो पाठ है, प्रथमा पाठ जो है वो प्रार्थना है। यहाँ पर बच्चे जो है एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं। हम लय के साथ प्रार्थना बोलेंगे, फिर उसके बाद इसकी व्याख्या हम करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ये एक हो गया यहाँ पर। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये जो है इसका लय है। फिर यहाँ पे है नमो नागेंद्राय हिमालयाय, नमो विशालाय च सागराय, नदीजनेभ्यः सुखसाधनेभ्यो देशाय तस्मै मम भारताय, देशाय तस्मै मम भारताय। ये इसका लय है। अब इसका हम व्याख्या करेंगे। सबसे पहला लाइन है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि बच्चे जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, तुम ही मेरी माता हो और तुम ही मेरे पिता हो। ये यहाँ पे बच्चे ईश्वर से बोल रहे हैं। त्वमेव बंधुश्च च सखा त्वमेव, यानी कि तुम ही जो है मेरे क्या हो। सखा मतलब क्या होता है? दोस्त होता है। ठीक है, सखा मतलब बंधु प्लस च, बंधु। यहाँ पर सखा मतलब क्या होता है? दोस्त होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है तुम ही मेरे दोस्त हो, तुम ही मेरे भाई हो। ठीक है, यहाँ पे ईश्वर से वो बोल रहा है। फिर तुम्हें वो विद्या द्रविणम त्वमेव, तुम ही मेरी विद्या हो, तुम ही मेरा धन हो, दौलत हो। ठीक है, तुम्हें वह सर्वम मम देव देव, तुम ही इस संसार के पालनहार हो। ठीक है, ये इस तरह से बोल रहा है। द्रविणम मतलब होता है धन दौलत, सर्वम मतलब सब कुछ। यहाँ पर सर्वम मतलब सब कुछ, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरे देवता हो। ठीक है, और यहाँ पे सखा मतलब क्या होता है? मित्र, और बंधु मतलब भाई। ठीक है, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे सखा हो, दोस्त हो, सब समझ गए। तुम ही मेरी माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। ठीक है, तुम ही जो है धन हो, दौलत हो, तुम ही मेरी विद्या हो। ये बच्चे जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। अब आगे है नमो नगेंद्राय हिमालय। यहाँ पे नमः मतलब नमस्कार करना, नगेंद्राय मतलब पर्वतराज हिमालय के बारे में बोला गया है, हिमालय के लिए। विशालाय मतलब विशाल यानी विस्तृत, और सागराय मतलब समुद्र को यहाँ पे बोला गया है। तो कहने का अर्थ क्या हो गया? यहाँ पर पर्वतराज हिमालय को यहाँ पर नमो नागेंद्राय हिमालय, यानी पर्वतराज हिमालय को मेरा नमस्कार यहाँ पे बोला गया। पर्वतराज हिमालय को मेरा नमस्कार। और जो हमारा जो विशाल सागर है, यहाँ पर देखना हिंद महासागर है नीचे, इधर जो है बंगाल की खाड़ी है, और इधर जो है अरब सागर। तो इन सभी को जो है विशाल जो सागर है उसको भी मेरा नमस्कार। ठीक है, नदी गणेभ्य साधनेभ्य, यानी कि जो हमारे यहाँ नदी है उनको भी सत सत नमन, जो हमें हमारे किसानों को जो है फसलों को जो है सींचने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। उस नदी को भी जो हमारा, उस नदी को भी हमारा नमस्कार, जो हमें सुख साधन देती है। समझ गए? जैसे गंगा हुआ, यमुना हुआ, सरस्वती हुआ, ब्रह्मपुत्र हुआ, कोसी हुआ, ये आदि नदियां जो है खेतों को क्या करती है? सींचती है, किसानों को जो है मदद करती है फसल उपजाने में। देशाय तस्मै
मम भारत, इसलिए हमारा भारत देश को नमस्कार। ठीक है, ये समझ गए होंगे। तो ये जो है हमारा क्या था, पहला पाठ प्रार्थना का जो है लय के साथ हम बोल दिए हैं, उसके बाद इसका अर्थ भी बता दिए हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत का जो है मानचित्र, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे उत्तर में जो है हिमालय है, नीचे देख रहे हैं कन्याकुमारी है, केरल के तट पर यानी कन्याकुमारी है सबसे लास्ट, इधर जो है उत्तर में हिमालय है, और इधर जो है यहाँ पर पूर्व साइड से जो है हमारे इधर बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम साइड से अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है, ऊपर जो है इधर चीन है, नेपाल है, यहाँ पर इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है, बांग्लादेश है इधर। इस तरह से ये हमारा भारत का नक्शा है। चलिए इतना समझिए। अब यहाँ पर जो है शब्दार्थ है, शब्दार्थ आप लोग इसको ध्यान से देख लेंगे। त्वमेव मतलब तुम ही हो, च मतलब और, बंधु मतलब संबंध या भाई, सखा मतलब मित्र, दविनम मतलब धन, सर्वम मतलब सब कुछ, मम मतलब मेरा, नमो नमः मतलब नमस्कार या प्रणाम, नागेंद्राय मतलब पर्वतराज के लिए। यहाँ पर सारा चीज दिया गया है। अब यहाँ पर व्याकरण का कुछ दिया हुआ है। त्वमेव, त्वम प्लस एक यानी तुम ही, अहमेव, अहम प्लस एक यानी मैं ही, त्वम अपि तुम ही यानी त्वम प्लस अपि त्वम अपि, अहम अस्मि, अहम प्लस अस्मि मैं हूँ, अहम और अस्मि मैं हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये है। चलिए अब अभ्यास में देख लीजिए। यहाँ पर इन शब्दों का अर्थ होता है। द्रविणम मतलब क्या होता है, धन दौलत, सखा मतलब मित्र, विशालाय मतलब विस्तृत, नागेंद्राय मतलब हिमालय, मम मतलब मेरा। ठीक है, इतना समझिए। अब है बंधुश्च के समान इन शब्दों को जोड़कर बोलना। हरि प्लस च क्या होगा, हरिश्च, लोकः प्लस च क्या होगा, लोकश्च, पुनः प्लस च क्या होगा, पुनश्च, अजः प्लस चरति मतलब अजश्चरति। ये इसका जो है शब्द बना है जोड़ करके। अब अगर इन शब्दों का चतुर्थी एक वचन के रूप में बताएं। चतुर्थी एक वचन के रूप में यहाँ पर क्या करना है, बताना है। यहाँ पर हो जाएगा सागर का जो हो जाएगा सागराय, क्या हो जाएगा सागराय। इस तरह से विशाल का विशालाय, यानी कि लास्ट में यह जोड़ेंगे, देश का देशाय, आय जोड़ेंगे। ठीक है, पुत्र का पुत्राय, जैसे पुत्राय यह है। फिर हिमालय का हिमालयाय, क्या होगा हिमालयाय, यो आकर लास्ट में जोड़ेंगे हिमालयाय। ये इस तरह से एक चतुर्थी एक वचन हो जाएगा। द्वितीय पद का पाठ करें, यहाँ पर पढ़ना है छात्र को स्वयं। ठीक है, अब आगे है नमः शब्द से युक्त 5 वाक्यों को बोलने हैं। सूर्याय नमः, हनुमंते नमः, मुनिये नमः, ईश्वराय नमः, गंगाय नमः। इस तरह से इसको हम लिखेंगे। अब इन वाक्यों को रिक्त स्थान में भरना है। नमो डैश च सागर, नमो विशालाय च सागराय, डैश तस्मै डैश भारत, देशाय तस्मै मम भारताय, त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव नदी जनेभ्य सुख साधनेभ्य। ये यहाँ पे भर लेना है आपको। ठीक है, अब आगे निम्नलिखित वाक्यों को 2 बार लिखें। इसको आपको 2 बार लिख लेना है। ठीक है, तुम ही मेरे पिता हो, त्वमेव मम पिता असि, मैं ही पुत्र हूँ, अहमेव पुत्रो अस्मि। इस तरह से आपको 2 बार लिखना है। अब इन शब्दों से वाक्य बनाए। द्रविणम है, इस तरह से आपको वाक्य बनाना है। हे देव त्वमेव मम द्रविणम, यहाँ पे हे देव त्वमेव मम द्रविणम, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस तरह से आप यहाँ पर लिख दिया, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मम है तो त्वमेव मम, ये उसका है, हे देव त्वमेव मम द्रविणम। मम का है राम मम भ्राता अस्ति, राम मम भ्राता अस्ति। इस तरह से आप ये 2 आप खुद करके देखिए। ठीक है, अब आगे भारत की विशेषताओं पर 5 वाक्य हिंदी में लिखें। आपको लिख लेना है। भारत एक विशाल देश है। ठीक है, इसके उत्तर में पर्वतराज हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में
बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर है। ये हम आपको बताए थे शुरुआत में। अब जो है अपने स्मरण से कोई श्लोक लिखे, आपको लिखना है, ठीक है। अब इसका सुमेलन जो है करना है। अब है नग प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, नगेंद्र हो जाएगा। हिम प्लस आलय क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। भरता यानी कि भरता का क्या हो जाएगा, भारतम। सगर यानी कि सागर। राम प्लस च रामश्च। ये इस तरह से इसका अभ्यास कर दिए हैं। अब आप लोगों को इसको खुद से रिवीजन करना है और ये श्लोक को जो है आप लोगों को अच्छे से लय के साथ पढ़ना है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और जरूर करें। धन्यवाद।